सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान कर लिया तो कौआ कोयल हो जाएगा और बगुला हंस हो जाएगा। इसका तत्काल का प्रभाव है। एक सत्संग का शब्द आपके जीवन को बदल देगा। सत्संग के समान कोई बड़ा तीर्थ नहीं है। अगर इसमें जो रोज अवगाहन करते हैं पर आचरण में उतार ले, कुसंग ना होने पावे, तो सत्संग तुम्हें महात्मा बना देगा। पैंट शर्ट में तुम महात्मा होगे, गृहस्थी में रहते हुए तुम महात्मा होगे। महात्मा कोई बाहरी वेश ही नहीं है, महात्मा एक स्थिति है। महात्मा की एक स्थिति होती है। ये बात बिल्कुल याद रखना, कभी निराश मत होना। तुम्हें कभी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरा क्या होगा। यदि एक क्षण भी तुम बर्बाद नहीं करोगे तो बर्बाद व्यर्थ करना। तो यहां अगर भगवत भजन नहीं हो रहा तो सब व्यर्थ जा रहा है। आप देखो यहां सत्य कुछ नहीं, मान लीजिए कुछ सत्य नहीं, दिखाई सब कुछ दे रहा है, कुछ नहीं। ये जादू है, माया का जादू। वो अभी नेत्र सही नहीं, इसलिए आपको ये बात मजाक सी लगेगी। यहां दिखाई सब कुछ दे रहा है, लेकिन जो है वो नहीं दिखाई दे रहा, जो नहीं है वो दिखाई दे रहा है। इसी का नाम माया है। देखो कहां गए अम्मा, कहां गए पप्पा, कहां गए परिवार, खोजो तो नहीं मिलेगा। जो कल विषय था वो कहां गया, जो कल दृश्य था वो कहां गया। वो सब एक स्मृति के गर्त में जमा होता चला जा रहा है। और जब हम सत्य स्मृति करना चाहते हैं तो वही सब हमारे सामने फैल रहा है, वही हमारे सामने सब चला रहा है। असत्य की इतनी जोर की सत्ता की स्मृति बैठ गई कि कुछ नहीं, आंख मूंदो तो पुरानी सब स्मृतियों का रजिस्टर भरा है। इन्हीं को डिलीट करना भगवत प्राप्ति कहते हैं। पूरा स्मरण संसार का खत्म, भगवत स्मरण से भर गया हृदय, उसी को कहते जीवन मुक्त महापुरुष। तो मेरी बात मान लो, एक क्षण भी भजन से बिलग न जाने पावे। सेवक जी महाराज भी कह रहे हैं कि कबहू काल वृथा नहीं जाए। एक क्षण भी तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। व्यर्थ क्या है? अगर भजन छूटा, नाम छूटा, भगवत आश्रय स्मृति, वो व्यर्थ जीवन है। चाहे जितना आप कमा लो, कुछ नहीं। ये ऐसी बाढ़ सी आती है, वो घटती देखे जाते हैं। किसी व्यक्ति को हमने देखा था एक बार, वो पूरा परिकर आए थे, सोने की कटोरी, चांदी की कटोरी, चांदी की थाल, किसी में अनार के दाने, किसी में पपीता के ओए, ढेर सारी चौकी में बाल भोग के समय। तो पूछा कि उन्हीं के निज जनों से, तो उन्होंने बताया अमुक 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 ऐसा ऐसा। फिर कुछ समय बाद वो मिले तो उन्होंने बताया वो जो थे ना, वो इस समय अमुक जगह बंदी है। इतना वैभव, इतना सब। वो किसी बहुत फैक्ट्री के बड़े मालिक थे ऐसा, वो उन्होंने बैंक का कर्जा लिया था ऐसा। ये माया का ऐसे फ्लू चलता है। एक समय सोने की कटोरी और दूसरी समय अल्युमिनियम का कटोरा। बड़ी विचित्र खेल। कभी इस पर भी, ये सत्य नहीं है, ये नाटक है माया का। सत्य है हरिनाम, हरिनामयु, हरिनामयु, हरिनामयु। मान लीजिए, ये मत समझिए कि हम बाबा जी तो भगवान के पक्ष की बात केवल कह रहे हैं। सत्य विषय यही है, सत्य विषय यही। अगर आप भगवान का भजन नहीं करते तो जो भी कर रहे हो हाथ कुछ नहीं लगेगा, बटोर लो। संतों ने उसको ऐसा बताया है कि जैसे अंधा आदमी एक दुकान में गया और कहा कि हमें कुछ सेवा बताओ, तो बोले अब हम क्या तुमको सेवा बताएं, क्योंकि आंख तो है नहीं। अगर कहीं साबुन उठा के दो, माचिस उठा के दो, तो तुम्हें पता ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा करो, तुम मूंज की रस्सी बटो। तो बैठा दिया मूंज, और एक भैंस का पड़ा के लग गया, तो मूंज चबाले, वो जैसे से सरकाता वो चबा जाता। जब शाम हुई वैसे किया तो हाथ ही वाली मूंज थी और कुछ था ही नहीं। इसमें हाथ वाली भी मूंज नहीं रहेगी, क्योंकि हाथ ही नहीं रहेंगे, हाथ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, यहीं छूट जाएंगे। ये पूरे संसार की जितनी क्रियाएं, जितनी वस्तुएं, अगर भजन नहीं हो रहा तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ। कैसे? जैसे पूर्व में भी हम कुछ रहे होंगे, इस जन्म में हमारे पास क्या है वो पूर्व का? ना वो संबंध है, ना संपत्ति है, ना पढ़ाई है, ना वो बल है, ना वो बुद्धि है। फिर नया नया नया, कब तक चलता रहेगा ये प्रपंच? इसलिए प्रभु ने इस बार तुम पर अहेतुकी कृपा करके ये संयोग प्रदान किया है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, बार बार तो बनत नहीं या संयोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग। और विविरूप
श्यामा श्याम की उपासना। मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूं कि आप केवल प्रभु के आश्रय में रहना, वो संभाल लेंगे आप, कोई भी हो कैसे भी हो। अपिचेषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग सादृव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता, ऐसा वो संभाल लेंगे। बड़े कृपालु हैं, बड़े कृपालु हैं। देखो, कोई भी प्रकृति के द्वारा रची हुई वस्तु अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। स्वभाव है अपना अपना, सबका स्वभाव, प्रकृति की हर वस्तु का एक स्वभाव है और वो अपने स्वभाव का प्रभाव दिखा के ही रहती है। पारस का एक स्वभाव है कि छू जाए लोहा तो सोना बना देती है। अब वो पारस बहुत बड़े संयमी नियमी के घर का लोहा है या बहुत बुरे आचरण करने वाले के घर का लोहा है, और अगर वो छू गई तो सोना बना देगी। ऐसे ही भगवान का नाम का एक स्वभाव है और उसका प्रभाव है। तुम कैसे हो इससे कोई मतलब नहीं है नाम को, जैसे पारस को कोई मतलब नहीं। सिर्फ लोहा, किसके घर का लोहा है, किस प्रयोग में आता था, इससे कोई मतलब नहीं। छुआ, स्वर्ण बना दिया। ऐसे ही नाम, तुम कौन हो, किसके घर के हो, कैसे आचरण वाले हो, कोई मतलब उसको नहीं। शुरू कर दो नाम जपना, वो आपको संभाल लेगा। पारस तो सोना बना देती है, लेकिन ये नाम नामी को अधीन करा देता है। सर्वलोक महेश्वर भगवान उसके अधीन हो जाते। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। और भगवान तो आपको प्यार कर ही रहे, क्योंकि भगवान कभी असत्य नहीं बोलते। भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं समस्त भूतों का सुहृद हूं, बहुत प्यार करता हूं। तो हम भी तो हैं ना। तो यदि हम भजन करके प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर दे तो हमारी जितनी मांगे हो सब अपने आप पूर्ण हो जाएंगी। केवल भजन करने वालों को ही अनुभव होता है कि भगवान हमें प्यार करते हैं। प्यार सबको करते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। परम सुहृद सर्वलोक महेश्वर भगवान की दृष्टि में हम हर समय हैं, वो हमें देख रहे हैं। शास्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा, हजारों नेत्रों से हमें देख रहे हैं। विश्वतस् चक्षुर, पूरे विश्व में उनके नेत्र हैं, वो देख रहे हैं। मतलब एक छोटा सा अणु भी वो भगवान की दृष्टि से बच के नहीं जा सकता, सब भगवान देख रहे हैं। कितने सुख की बात है कि हमें भगवान देख रहे हैं। अवश्य आप ऐसा दृढ़ विश्वास करें तो आपको कभी प्रतिकूलता का मुख नहीं देखना पड़ेगा। आपको भगवान देख रहे हैं तो बोले कभी प्रतिकूलता का मुख नहीं देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप ये देखोगे कि श्री भगवान देख रहे हैं तो आप पाप आचरण नहीं करोगे। सच्चा उपासक वही है जो हर समय देखता रहता है कि भगवान देख रहे हैं। दो शिष्य बनने के लिए एक संत भगवान के पास गए और कहा हम आपके शिष्य होना चाहते हैं, कंठी भी लाए, माला भी लाए, दे दीजिए। हाँ ठीक। 2 तरबूज मंगाए और कहा जाओ इन 2 तरबूजों को अलग अलग ले जाओ और ऐसी जगह इसको अमनिया करो, काटो जहां कोई देख ना रहा हो। एक गए, थोड़ी देर में काट के आ गए। महाराज जी बोले उसको भी आ जाने दो। वो शाम तक फिर आए समूचा लेके। तो उनका भाई आपने तो बहुत जल्दी अमनिया करके ले आए। बोले हाँ एकांत में गए, जंगल था आसपास, देखा कोई नहीं था, अमनिया किया ले आए। क्यों भाई तुम्हें एकांत नहीं मिला? बोले महाराज जी मैं जहां देखता तो मुझे लगता भगवान तो देख ही रहे ना। आपके वचन थे कोई ना देखे, तो भगवान तो देख रहे ना। मुझे कोई ऐसी जगह नहीं दिखाई दी कि जहां भगवान ना देख रहे हो, इसलिए आपकी जो आज्ञा थी कोई ना देखे, तो इसलिए मैं नहीं काट पाया। तो उससे कहा तुम तरबूज खा लो और जाओ। और उससे कहा तुम आओ, तुम्हें हम दीक्षा देते हैं क्योंकि तुम इस बात के अधिकारी हो। वास्तविक परमार्थ का पथिक वही है जो सर्वत्र ये बात देखता है कि भगवान मुझे देख रहे हैं। जिस प्रेम से भगवान अधीन होते हैं वो प्रेम केवल नाम से प्रकट होता है।
उस प्रेम का पर्यवसान कहीं और ना होने पावे। ये सूक्ष्म बात है। जब आप भजन करोगे तो आपके हृदय में एक आनंद उमगन होती, और अगर उसको संभाल नहीं पाए तो वही काम में नाना प्रकार के भोगों में वो फिसल जाएगी। इसीलिए साधु संग रूपी बाढ़ अत्यंत आवश्यक है। जब साधन की उमगन में हृदय द्रवित होने लगे भजन के प्रभाव से, तो बाहर से आपका स्वभाव कड़ुआ हो जाना चाहिए, उदासीन हो जाना चाहिए, गंभीर शांत। दूसरे को लगे कि हर समय जलता रहता है क्या, कैसे देखता है, ऐसा लगना चाहिए। गंभीर शांत, कोई बात जी, हिम्मत न पड़े किसी की आपसे परिचय बनाने की, ऐसा स्वभाव बनाना चाहिए। ये हम एकांतिक बात अंदर की कहते हैं। जब आपका भजन बढ़ने लगे, आपके हृदय में अनुभव होने लगे कि विकार शांत हो रहे हैं, आनंद का अनुभव, भजन निरंतर चलने का प्रवाह आने लगा है, कुछ दिव्यता आने लगी, उतने ही आपको बाहर से उदासीन हो जाना चाहिए। बिल्कुल व्यवहार में ऐसा साबित नहीं करना चाहिए कि आप बहुत सरल आदमी हैं, आप बहुत, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगना चाहिए रुक्ष आदमी है क्या, इसमें प्रियता तो झलक ही नहीं रही, ऐसा। और बात करने के लिए एक बार सोचना पड़े किसी को कि इससे बात करना है, यार इससे बात न करना ही अच्छा है, ऐसा लगे कोई। अपने लोग क्या होते हैं, जहां आनंद की उमगन आई तो हम फैल जाते हैं, व्यवहार बनाने लगते हैं। आई हुई भोग सामग्रियों की भजन तो चल ही रहा है, इसको भी बस वो भजन को छीन करने लगता है। कहीं ना कहीं वो द्रवित हृदय, जैसे मोम होती है ना, द्रवित हो जाए, कोई भी छाप लगा दो, ऐसे ही भजनानंदी को बहुत सावधान रहना चाहिए। हृदय द्रवित हो गया, उसमें जो छाप लगेगी बहुत मिटाना मुश्किल पड़ेगा। इसीलिए हर समय साधु समागम की बाढ़ की बात कही गई। जब तक सिद्धावस्था ना आ जाए तब तक व्यवहार को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उपदेश देना, व्यवहार बनाना, शिष्य बना, ये तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आप करने लायक हो। जब आप करने लायक ना होना तो जिनको मन है वो करवा लेंगे। आप करने लायक हो तो मत करना, फंस जाओगे। ये छोटा मोटा फंसाव नहीं है, ये तो केवल हरि ही निर्वाह कर सकते हैं। ये जो व्यवहार है, हाँ, ये अजगर है, अजगर। ये लील जाएगा, चिन्ह भी नहीं रखेगा, चिन्ह भी पक्का समझ, बात समझ में कम आएगी। ये व्यवहार, ये अजगर है, एक सांस में लील जाएगा, ना पता चलेगा तुम्हारा ना तुम्हारी भक्ति का। इसे भगवान का स्वरूप मान करके जब तक अनुभव न हो जाए तब तक वाणी नहीं खोलनी चाहिए। सच्ची बात है, भगवत प्राप्ति के लिए जब तक तत्व का बोध ना हो जाए तब तक उपदेश नहीं करना चाहिए। हाँ, आपस में 2 साधक 4 साधक बैठकर बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, अगर सब में प्रभु का साक्षात्कार करने की दृष्टि नहीं आई और ऐसा कुछ व्यवहार स्वीकार कर लिया तो उपासक फिर गिर जाएगा। एक बार भाई जी महाराज से किसी पहुंचे हुए जो समाज प्रिय थे वो गए हुए थे, तो भाई जी से, महापुरुष दर्पण होते हैं, दर्पण जैसे हम सामने शीशा के जाएं तो हमें अपना रूप दिखाई देगा, ऐसे ही जब हम बड़े महापुरुषों के सामने जाते हैं तो अपनी स्थिति नजर आती है कि यार क्या हमारा जीवन है, अपने आप आएगा नजर। महापुरुषों का प्रभाव होता है। तो उन्होंने भाई जी से कहा कि ऐसा ऐसा हजारों लोग, ऐसा अब हमको तो ऐसा अमुक अमुक स्थानों में जाना होता है, ऐसा करना होता है। तो भाई जी ने कहा कि आप अपने हृदय की बात देखिए, क्या आप ऐसी स्थिति को प्राप्त हैं? तो रो पड़े। क्या आप काम पर विजय प्राप्त किए हुए हैं? क्या आपके ऊपर किसी तरह की मान प्रतिष्ठा का प्रभाव नहीं पड़ता है? रो पड़े कि भाई जी ऐसा तो नहीं। तो बोले हमारी प्रार्थना है आपसे हाथ जोड़कर कि ये मीठी छुरी से अपना गला मत काटिए। ये जो पैर छुआना है, जो प्रशंसा है, ये जय हो जो है ना, ये जहर है, जहर साधक की साधना को चौपट कर देता है। इसलिए जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक इस व्यवहार की तरफ कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। जब स्वयं संशय रहित हो गया, कामना रहित हो गया, अब भुना हुआ चना है, भुना हुआ अन्न है, अब इस पर कितनी भी खाद पानी लगाओ अंकुरण नहीं होगा। तो नहीं स्वात्मारामम विषय मृत तृष्णाम भ्रमयति। इसलिए उपासक को नाम जप से प्रेम, और उस प्रेम का पर्यावसान केवल आराध्य देव में, जब तक आराध्य देव में आपका प्रेम समर्पित ना हो जाए
सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। तब तक बहुत सावधान रहना चाहिए उपासक को। जगत के किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से हमारा प्रेम ना होने पावे, यह अध्यात्म है, भगवत मार्ग। बड़ी चतुरता की बात है इसमें। सब जीवन सो प्रीति आदेश है, पर रीत निवाहत आपनी, श्रवण कथन प्रतीति, यह जो कृपा हरिवंश की। आपको व्यवहार सबसे प्रेम का करना है, पर किसी से प्रेम ना होने पावे, यह बड़ी बात है। सबकी सेवा करनी है, लेकिन ममता ना होने पावे किसी से भी। अगर ये बात नहीं रही तो फिर ये बात सिद्धों में होती। इसीलिए कहा गया कि व्यवहार में सफलता उसी को प्राप्त होती है जिसने अपने जीवन का लाभ ले लिया है। लाभ अर्थात भगवत तत्वबोध हो गया, अब उसे कोई कहीं फंसा नहीं सकता। क्योंकि फंसने वाली जो चीज थी वो राग था, वो कामना थी, वो भोग वासना थी, वो भगवत साक्षात्कार से मिट गई। अब तो सब में भगवत स्वरूप मान करके भावना में डूबा हुआ व्यवहार करता है। करता हुआ भी वो नहीं करता है, करता हुआ भी वो नहीं करता है, क्योंकि करता जो था वो प्रभु में लीन हो गया है। अब जब तक करता है तब तक भोगता है, जब करता ही नहीं, भोगता ही नहीं, तो वो भगवत स्वरूप है। अगर आपने अपने प्रेम को अपने आराध्य देव में समर्पित नहीं किया और व्यवहार में उतर गए, तो शब्द याद रखो, विश्वासघात हो जाएगा आपका अपने साथ। निराशा आ जाएगी, स्वार्थपरता आ जाएगी और मलिनता आ जाएगी, नृशंसता। प्रभु से आप रहित होने वाले बन जाएंगे, मतलब भगवत स्मरण रहित। ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और बड़ी ऊंचाई से इस वृत्तियों में घसीट जाता है उपासक। इसलिए जब तक देखो, लोमस जी ज्ञान का उपदेश करें, काकभूषण जी कह रहे हैं कि हम तभी बात आपकी सुनेंगे जब पहले भर नेत्र भगवान श्री राम को देख लेंगे, जब उनके चरणारविंद का दर्शन कर लेंगे, तब हम आपकी बात सुनेंगे। बिनु देखे रघुनाथ पद जी की चरण न जाए। इसलिए समस्त उपासकों से प्रार्थना है, जब तक आपके अंदर ये लौकिक विकार का आकर्षण है, तब तक आपका एकांतिक युद्ध चलता ही रहे। और जब आप करने लायक नहीं रह जाएंगे, तब आपसे जो कराया जाएगा वो विश्व मंगल, वो महामंगल करने वाला होगा। ये जो बड़े महापुरुष हैं, ये करते नहीं हैं, प्रभु इनके हृदय में बैठ करके स्वयं मंगल कराते हैं। जब तक हम जगत का उद्धार कर सकते हैं ऐसी बात है, तब तक अज्ञान है। क्यों? जगत का उद्धार करना अज्ञान की बात है। तो जगत में है कौन? मत्ता परतरम ना, तो श्री कृष्ण का उद्धार करोगे तुम। श्री कृष्ण ही तो सब रूपों में है। पहले ये बात तुम समझ लो, तो खत्म हो गया ना ये बात। अब वो अपनी लीला करेंगे, उनकी बात है। जब तक तुम्हारी दृष्टि में कोई जीव है, तुम्हारी दृष्टि में कोई स्त्री पुरुष है, कोई पापी पुण्यात्मा है, तब तक आप उस सीमा पे नहीं पहुंचे जिस सीमा में जगत मंगल होता है। वो सीमा है सब जगह अपने आराध्य देव का अनुभव। जब आराध्य देव, तो किसको उपदेश कर रहे हो, किसका कल्याण की भावना कर रहे हो? बोले वो कर तो आप भी रहे हो, हम तो अपने स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने हृदय की प्रसन्नता के लिए अपने आराध्य देव का जस गा रहे हैं। जैसे भाट सूत मागध बंदी जन अपने राजा का यश गान करते हैं, ऐसे ही हम महारानी जो महाराज श्री लालजू महाराज की कैसे प्राप्ति होती है, उन्हीं के सिद्धांत, उन्हीं के गुण गा गा कर अपने कान को, अपने मन को सुना रहे हैं। आप लोग सुन लें, आपका सौभाग्य। हम आपको सुना नहीं रहे, अपने आप को सुना, अपने मन को सुना रहे हैं, अपनी श्रवणेंद्री को सुना रहे हैं, अपने सुख के लिए गा रहे हैं। किसी भी तुम्हारी चेष्टा में ऐसी स्वसुख वांछा ना हो कि तुम्हें भजन से रहित कर दे, इस बात के लिए जीवन भर सावधान रहना। भगवान कह रहे हैं, अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहमहमौषधम मंत्रोहमहमेवाज्य महमग्निरहम हुतम पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक्षाम यजुरेव च गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत्
प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। हे अर्जुन, मैं क्रतु हूं, मैं यज्ञ हूं, मैं श्वधा हूं, मैं ही औषधि हूं। जितनी औषधियों में रोग निवारण की सामर्थ्य वो भगवान से ही है, और सब औषधियों में जितनी रोग निवारण सामर्थ्य है वो नाम की 16वीं कला के बराबर भी नहीं। यदि नाम जप कर रहे हो तो सब रोगों का नाश करने की सामर्थ्य नाम में धन्वंतरी जी ने ऐसा शोध करके देखा है। क्योंकि औषधि में जो रोग निवारण की सामर्थ्य भगवान से ही है, और भगवान की सारी सामर्थ्य नाम में विराजमान है। मैं ही मंत्र हूं। ये जो गुरु मंत्र मिलता है साक्षात भगवान मिलते हैं मंत्र रूप में। खूब चिंतन करो तो अनुभव में आ जाएगा। मैं ही घृत हूं, मैं ही अग्नि हूं, मैं ही हवन रूपी क्रिया हूं, और जानने योग्य पवित्र ओमकार ये मैं ही हूं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये मैं ही हूं। श्री भगवान कह रहे कि मैं संपूर्ण जगत का पिता हूं, मैं संपूर्ण जगत का धाता हूं, मैं ही संपूर्ण जगत की माता हूं, मैं ही संपूर्ण जगत का पितामह हूं, संपूर्ण जगत की गति मैं हूं, भर्ता मैं हूं, संपूर्ण जगत का प्रभु मैं हूं, संपूर्ण जगत का साक्षी मैं हूं, संपूर्ण जगत का निवास स्थान मैं हूं, संपूर्ण जगत का आश्रय मैं हूं, सबका सुहृद हूं, उत्पत्ति प्रलय स्थान निधान अविनाशी बीज मैं ही हूं।